आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। लेकिन इससे पहले पूरा बेसिक में पहुंचने से पहले हमको जो है ना क्वाड्रिलेटरल का बेसिक समझना पड़ेगा। पहले तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है ये बताइए। जिसके चार साइड होते हैं, चार एंगल होते हैं, चार वर्टिसेस होते हैं, उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। सीधी सी बात है। जो बेसिक क्वाड्रिलेटरल अपन यूज करते हैं, जिस क्वाड्रिलेटरल को ले करके और इसको स्टडी करके और इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करके आप बाकी सारे क्वाड्रिलेटरल को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम दिखता है ऐसा। ठीक है, पैरेललोग्राम मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं। ठीक है, मतलब कुल मिला के दो पैरेलल लाइंस को अगर दो पैरेलल लाइंस कट करें तो जो फिगर आपको बीच में दिख रहा है दैट इज अ पैरेललोग्राम। ये मान लेते हैं इसको ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है। इसकी प्रॉपर्टीज को समझिए पहले। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या बताया, अपोजिट साइड्स के बारे में। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। दूसरा क्या था, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये साइड्स के बारे में इतनी जानकारी है कि अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दूसरी बात एंगल के बारे में देखा जाएगा तो ये देखिए, ये वाला साइड ना इस वाले साइड के इक्वल है और पैरेलल भी है। पैरेलल के लिए ये वाला डायरेक्शन यूज करते हैं, एरो दिखा रहा है सेम टाइप का, तो वो दोनों पैरेलल है। वैसे ही ये वाला एरो है जैसे ये इसके पैरेलल है। ठीक है, इक्वल के लिए ऐसे लिख देते हैं अपन कि ये दोनों इक्वल हैं। अपने को डायरेक्शन दिखाना है बस कि वो दोनों पैरेलल है और इक्वल है। अब आगे देखिए, अपोजिट एंगल्स भी ना इसके इक्वल होते हैं। ए और सी दोनों इक्वल हैं। ये वाला एंगल एंड दिस एंगल एंड दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल टुगेदर। तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये एंगल और साइड पे प्रॉपर्टी हुई। इसको भी लिख लेते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक, अब देखिए, अब इसमें डायगोनल की प्रॉपर्टी देखते हैं। डायगोनल की प्रॉपर्टी में देखिए आप, डायगोनल क्या होता है, जब अपन अल्टरनेट मतलब एक एंगल छोड़ करके बाकी मतलब एक वर्टेक्स छोड़ करके दूसरे वर्टेक्स से मिला दिए हैं तो उसको डायगोनल बोलते हैं अपन। यहां से इसको मिला दीजिए, ये एक डायगोनल हुआ। तो यहाँ पे साइड है आपका तो ए बी बी सी सी डी और डी। ए एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। और ये हुआ डायगोनल उसका। ए सी एक डायगोनल है और बी डी एक डायगोनल है। पैरेललोग्राम में डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है जहां पे वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट उन दोनों डायगोनल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब अगर इसको मैं O मान लूं, एक किसी भी पैरेललोग्राम के लिए सच है, ये ट्रू है, ये किसी भी पैरेललोग्राम के लिए AO और OC दोनों आपस में इक्वल है। ये AO जो है ना ये OC के इक्वल है और DO जो है वो BO के इक्वल है। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, याद रखना है इसको। ठीक है, तो चौथा प्रॉपर्टी में डायगोनल के बारे में बताया। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इसको कहते हैं बाइसेक्ट करना। अब आप समझिए कि पैरेललोग्राम को लेकर के अपन दूसरा क्वाड्रिलेटरल, दूसरे टाइप का क्वाड्रिलेटरल कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो एक क्वाड्रिलेटरल लेता हूं मैं जो सबसे पॉपुलर है, जिसको पुराना आप उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। इसको कहते हैं रेक्टेंगल। अब ये सीधा सा इसमें ऐसा ही बात है कि इसको पकड़े हैं यहां से और इसको थोड़ा पिचका दिए, ऐसा पिचका है कि ये पूरा 90 हो गया, तो ये बन गया। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम? कह सकता हूं कि नहीं कह सकता? रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। ठीक है, दूसरी बात, इसमें हर एक एंगल ना 90 डिग्री होता है। हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। वैसे अगर आप इसकी प्रॉपर्टी में ये कहो कि इसका एक एंगल 90 डिग्री होता है तो भी ये सच है कि चारों एंगल 90 डिग्री अपने आप हो जाएंगे। क्यों अपने आप हो जाएंगे, यहां पे बड़ा कॉन्सेप्ट है। इफ आई एम सेइंग दैट रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, दैट मीन्स रेक्टेंगल विल फॉलो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की जितनी प्रॉपर्टी होती है वो सब कुछ फॉलो करेगा ये। तो इसमें भी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर, बस अपोजिट साइड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल लिखा हुआ है ना, अपोजिट एंगल इसमें भी इक्वल है। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया कि तो सारे 90 डिग्री हैं, तो इसमें सारे इक्वल हैं, चारों इक्वल हैं, 90 डिग्री हैं। ठीक है, अब इसमें डायगोनल की एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा आ जाती है। इसकी प्रॉपर्टी होती है, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जो मैं बता रहा हूं, डायगोनल
आर इक्वल, डायगोनल इसके इक्वल होते हैं लेंथ में, क्योंकि अभी इसको ऐसे करके वापस इसको सीधा सीधा बना दिया, इसका डायगोनल बना के देखो आप, आपको इक्वल दिखाई भी देगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब एक्यूरेट बनाएंगे तो आपको दिखेगा, तो रफ बना रहे हैं तो अलग बात है। तो डायगोनल इसके इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट भी करेंगे क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। समझ पा रहे हैं आप? तो इसकी प्रॉपर्टी को आप समझिए। तो मैं एक बार और इसको वापस से रिकॉल करता हूं सारी प्रॉपर्टीज। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, सब इसमें होगा, प्लस ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, और उसके बाद डायगोनल्स आर इक्वल, बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल। तो रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल का लेंथ जो है ना इक्वल होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज है। अब आप सुनिए, दो सेंटेंस में बोलता हूं, ट्रू या फॉल्स समझना आप। एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, तो क्या ये ट्रू है? यस, ये ट्रू है, क्योंकि एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, तो रेक्टेंगल तो पैरेललोग्राम होगा ही। अब आप बताइए कि एवरी पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, ये गड़बड़ है, ये गलत है। एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट अ रेक्टेंगल। बाकी क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज आ जा रही हैं रेक्टेंगल में, ये प्रॉपर्टी इसकी नहीं होती, इसलिए आप रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल नहीं बोल सकते, क्योंकि पैरेललोग्राम में ये नहीं होता, डायगोनल इक्वल नहीं होते, किसी भी पैरेललोग्राम में नहीं होते, ठीक है। ये बात हुई पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल की। अभी रेक्टेंगल को मिटा के अपन इसको ना थोड़ा और छोटा कर रहे हैं। अभी क्या करेंगे, ये BC जो साइड है इसको मैं खिसका रहा हूं आगे, और इतना खिसका रहा हूं कि इसको AD के इक्वल, इसके इस लेंथ को, यहां वाले लेंथ को, इस साइड के लेंथ को इसके इक्वल कर दे रहे हैं। अभी पढ़ते हैं स्क्वायर, ठीक है। ऐसा कुछ फिगर होता है स्क्वायर का, ABCD। स्क्वायर में क्या होता है ना, ऑल साइड्स आर इक्वल। ऐसा इसको बनाए ही रेक्टेंगल को ऐसा है कि उसके चारों साइड्स इक्वल हो जाएं। तो स्क्वायर में क्या होता है ना, चारों साइड इक्वल होता है। अच्छा, स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल, ये मैं बता रहा हूं आपको अपने तरफ से। स्क्वायर एक टाइप का रेक्टेंगल ही है, ऐसा रेक्टेंगल है जिसके चारों साइड इक्वल है। तो क्या हो गया, लेकिन रेक्टेंगल तो है, क्योंकि रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज इसमें आती हैं। लेकिन एवरी स्क्वायर इज नॉट अ रेक्टेंगल, क्योंकि स्क्वायर में कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज भी होती रेक्टेंगल से, तो इसलिए उसको समझिए आप पहले। तो ये सारी प्रॉपर्टीज तो इसमें आएंगी ही। पहली बात, अपोजिट साइड पैरेलल होंगे, अपोजिट साइड इक्वल होंगे, अपोजिट साइड, अरे पूरे साइड इक्वल है इसमें तो। उसके बाद सारा चारों एंगल, पूरा ऑल 4 एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, चारों के चारों 90 डिग्री के हैं। उसके बाद देखिए, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, कोई दिक्कत नहीं। डायगोनल की प्रॉपर्टी ही एक्स्ट्रा आएगी ऑब्वियसली। तो इसके जो डायगोनल्स हैं ना, बाइसेक्ट्स ईच अदर एट 90 डिग्री। बाइसेक्ट तो करते ही हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर परपेंडिकुलरली या 90 डिग्री, एट 90 डिग्री। इसका मतलब समझिए पहले, इसका डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब यह है कि बाइसेक्ट तो कर रहे हैं। अगर मैं इससे A मानूं तो AO इज इक्वल टू CO और BO इज इक्वल टू DO, ये तो होगा ही। इसके बाद ये पूरे एंगल से जो बन रहे हैं, ये सारे के सारे 90 डिग्री बन रहे हैं, समझ रहे हो। और डायगोनल्स आर इक्वल तो यहां पे आएगा ही, डायगोनल्स आर इक्वल। पहली बात, डायगोनल बिल्कुल इक्वल होते हैं, लेंथ में बिल्कुल बराबर होते हैं, ठीक है। और उसके बाद बीच में परपेंडिकुलरली एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। समझ आई बात? अब आगे देखिए। तो अच्छा, अभी मैं बता रहा हूं, अभी आप लोग बताएंगे ट्रू या फॉल्स। एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। ट्रू, इट इज ट्रू। एवरी पैरेललोग्राम इज अ स्क्वायर। फॉल्स। Why? Because parallelogram do not follows all the properties of a square. That's why parallelogram is not a square, but square is a parallelogram. अच्छा, every square is a rectangle. True. Every rectangle is a square. नहीं होता, कैसे होगा? क्योंकि रेक्टेंगल में तो साइड का लेंथ चारों इक्वल थोड़ी होता है, वो तो अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, इसलिए वो रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते आप, स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हो आप, ठीक है। तो इस टाइप की बातें हैं, वो ट्रू फॉल्स में आता है, उसको देख लेना, ठीक है। अभी आगे स्क्वायर के बाद और भी डायग्राम्स हैं, उस पर बात करते हैं, थोड़ा उसकी प्रॉपर्टीज को भी समझते हैं। तो आपको समझ आ रही बात कि पैरेललोग्राम आपको सबसे पहले क्यों पढ़ाया जाता है। आप किसी भी क्लास में जाएंगे ना जिसमें ज्योमेट्री है, सबसे पहले आपको पैरेललोग्राम पढ़ाया जाएगा।
क्यों पढ़ाया जाएगा? क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल को स्टडी करके आप उसके बाद बाकी सारे क्वाड्रिलेटरल्स को आप समझ सकते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए। एक बड़ा, अब क्या करते हैं, वो जो स्क्वायर है, स्क्वायर जो था उसके दोनों साइड को लेकर के उसको थोड़ा सा दबा देते हैं, पैरेललोग्राम टाइप का बना देते हैं स्क्वायर को, ऐसा ऐसा, मतलब चारों साइड को इक्वल कर दें इस पैरेललोग्राम का, तो क्या होगा, तब बन जाएगा रोम्बस। इसको कहते हैं रोम्बस। तो ए बी सी डी अगर मैं ले लूं, ये रोम्बस है। अब ये पैरेललोग्राम की तो सारी प्रॉपर्टीज ऑब्वियसली होनी ही है, तो दिख भी सेम रहा है, और एक्स्ट्रा है कुछ, एक्स्ट्रा क्या होगा, दिख रहा है चारों साइड इक्वल है, ऑल साइड्स आर इक्वल, पहली बात। ठीक है, अब समझिए डायगोनल के बारे में। इसका जो डायगोनल है, दे बाइसेक्ट्स ईच अदर, दे परपेंडिकुलरली आल्सो बाइसेक्ट्स ईच अदर, दे बाइसेक्ट्स ईच अदर एट 90 डिग्री। इसमें भी होता है, 90 डिग्री में ही बाइसेक्ट करता है, 90 डिग्री में ही बाइसेक्ट करता है। अब स्क्वायर में भी 90 डिग्री में बाइसेक्ट करता है, चारों साइड इक्वल हैं, स्क्वायर में भी चारों साइड इक्वल हैं। तो फिर डिफरेंस क्या है स्क्वायर में और रोम्बस में? दो तीन डिफरेंस है। पहली बात तो यह है कि उसमें सारा एंगल 90 डिग्री का होता है स्क्वायर में, रोम्बस में नहीं होता है। रोम्बस में अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, उसमें चारों एंगल इक्वल नहीं होते, 90 डिग्री नहीं होते। दूसरा, डायगोनल के केस में आप याद करिए, स्क्वायर अभी थोड़ा देर बताया पहले, स्क्वायर में दोनों डायगोनल उसके इक्वल होते हैं लेंथ में, दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं स्क्वायर में, रोम्बस में नहीं होते। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। अब मैं आपको ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग थोड़ा सोच के जवाब दीजिए। ठीक है, एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, ये तो ट्रू है। एवरी पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस, गलत बात है, ये नहीं हो सकता। चारों साइड इक्वल है, उसमें नहीं है, इसमें परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, इसमें कर रहा है। एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर, नो, इट्स फॉल्स। एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, ये बिल्कुल सही है। हर एक स्क्वायर को आप रोम्बस कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसको याद। एवरी रेक्टेंगल इज अ रोम्बस, नहीं है। ठीक है, रेक्टेंगल रोम्बस हो ही नहीं सकता, क्योंकि रेक्टेंगल के 90 डिग्री में बाइसेक्ट नहीं करते, बस इतना ही है, वो गड़बड़ हो जा रहा है। ठीक है, हालांकि एंगल का भी दिक्कत है, एंगल भी नहीं है वैसा। अच्छा, एवरी रोम्बस इज अ रेक्टेंगल बोलूंगा तो एवरी रोम्बस इज अ रेक्टेंगल, ये तो फॉल्स है सीधा सीधा। अब ये जो पढ़े हैं अपन, उसको प्रूव करना है। ये जो प्रॉपर्टीज आप पैरेललोग्राम के पढ़ रहे हैं ना, इसी चीजों को, इन्हीं चीजों को प्रूव करना है अपने को मैथमेटिकली। तो देखते हैं पहली प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए, इसको मिटाते हैं, थोड़ा जगह खाली करते हैं। इसमें थ्योरम दिया है, एक थ्योरम दिया है, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अ पैरेललोग्राम नहीं, अ डायगोनल, थ्योरम है आपका, अ डायगोनल divides a parallelogram into two congruent triangles। अब कॉन्ग्रुएंसी अपन बता चुके हैं क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी के सारे कंडीशन हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये थ्योरम क्या कह रहा है, पहले तो इमेजिन करिए कि कहना क्या चाहता है। ये कहना ये चाह रहे हैं कि कोई पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम, उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में जो है डिवाइड करता है। दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में, दो ट्रायंगल में तो डिवाइड कर ही रहा है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। ये कैसे प्रूव करेंगे आप? तो ए बी सी डी इसको सपोज कर लेते हैं, आगे देखते हैं। से दिमाग लगा पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं कैसे करना है? ध्यान दीजिए। तो इसमें यूज होगा बेटा वो जो प्रॉपर्टीज अभी पढ़े हैं। तो पैरेललोग्राम में चूंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, आपको पता है ना, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, और बीडी उसका क्या है, ट्रांसवर्सल है। अब आप ये थ्योरम लिख दिए ना, इसमें आप अब इसका अपन प्रूफ करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। आपको लिखना है पहली बात कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ए बी पैरेलल है सी डी के। अच्छा, पहले टू प्रूव लिख लेते हैं। इसमें क्या प्रूव करना है हमने? टू प्रूव। ऐसे लिखने का तरीका होता है ज्योमेट्री क्वेश्चंस को, आप वैसे ही बनाएंगे जैसे उसको लिखते हैं एग्जाम में। प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल ए बी डी
ये ऊपर वाला ट्राइंगल, दिस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल BDC, ठीक है, ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BDC। अच्छा, एक चीज बहुत ध्यान से सुनिए आप, ABD जो है ना वो BCD के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी के लिए एक्यूरेट पॉइंट होना चाहिए। तो मेरे को आप सोच के बताइए कि A के जगह में यहां क्या आएगा भाई, एंगल A इक्वल है एंगल C के, तो पहले वाले कॉन्ग्रुएंसी में जहां पे A लिखा है वहां पे C लिखेंगे आप, वो होना चाहिए, एंगल भी सही होना चाहिए, साइड भी सही मिलना चाहिए, उससे बिना डायग्राम देखे अगर मैं कॉन्ग्रुएंसी लिख दिया तो मैं यहीं से एक रिलेशन बना के उसको लिख सकता हूं आगे। ये मैं क्या कह रहा हूं इसको मैं आगे समझाऊंगा। तो ABD अगर ट्राइंगल लेते हैं, B ले रहा हूं ना मैं, B ले रहा हूं, A के बाद B लिया मैं यहां पे ABD, तो पहले A की जगह C लिखा मैं, अब B वाला एंगल जो है ना ये D वाले के इक्वल है, तो CDB आएगा वहां पे, मतलब ABD ट्राइंगल जो है वो CDB के कॉन्ग्रुएंट है। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंसी को एक्यूरेट कैसे लिखते हैं। आप इसको बदल दीजिए, इसको यहां से गलत है, ये सीधा गलत है, कोई अच्छा चेक करने वाला मिल गया तो पकड़ लेगा, ठीक है, वैसे सारे टीचर बता ही देंगे। प्रूफ, इसका प्रूफ देखिए, तो शुरू में जानता हूं ना एज यूजुअल लिखना पड़ता है कुछ कुछ, तो लिखो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CDB, दोनों ट्राइंगल में, तो वी आर लुकिंग एट बोथ द ट्राइंगल्स एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट एवरीथिंग व्हिच इज मूविंग इन योर माइंड। जितना चीज आपके दिमाग में चल रहा है उसको लिखते जाइए, वही करना है, ज्योमेट्री में वही करना है। देखिए आप इन दोनों ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, इसको मैं ब्लू में कर देता हूं तो आपको ज्यादा अच्छे से वहां से डिस्टिंग्विश कर पाएंगे आप दोनों फिगर्स में, ठीक है, दोनों फिगर्स में ये वाला ट्राइंगल और ऊपर ब्लैक वाला, ब्लैक और ब्लू ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। एंगल A इक्वल टू एंगल C पढ़ चुके हैं, AB इज इक्वल टू CD पढ़ चुके हैं, AD इज इक्वल टू BC, खत्म। लेकिन देखिए अब इसमें भी कुछ समस्या है। अब ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि AB इज इक्वल टू, चलो AB अपोजिट साइड्स आर इक्वल, AB इक्वल टू CD लिख दिया मैं, AB इक्वल टू CD लिख दिया। अभी देखिए AB की जगह ना DC मत लिखना, वैसे लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां कॉन्ग्रुएंसी को देखिए आप, AB लिखा हुआ है ना उसके जगह CD ही आना चाहिए, ऐसा होता है कॉन्ग्रुएंसी में। ये तो सिंपल डायग्राम है जिसमें है इक्वल तो दिख रहा है, सब में ये नहीं होगा, ठीक है। अच्छा इस साइड को मान लो इस साइड के इक्वल बोल दिया मैं, ये वाले साइड को ये वाले साइड के AD इक्वल टू CB लिख दिया, AD इज इक्वल टू CB। अब क्या करें, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा। ये दोनों क्यों लिखा हमने, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी क्यों लिखी है हमने, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सीधी सी बात है, ये लिख दिए। अब इन तीनों को लगा करके देखिए, साइड एंगल साइड हो रहा है, साइड एंगल साइड, और यहां से भी साइड एंगल साइड से आप प्रूव कर सकते हैं इसको। तो आप कह सकते हैं सो हेंस ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDB, कौन सा प्रॉपर्टी लगा, साइड एंगल साइड से प्रूव करें, ठीक है। इससे प्रूफ नहीं करना है तब क्या करोगे आप, भाई AB इज पैरेलल टू DC, ये हमको पता है, AB और पैरेलल अगर DC हैं और ये उसको आप मान सकते हो एंड DB इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल किसको कहते हैं, दो पैरेलल लाइन को जो तीसरी लाइन कट करती है उसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो यहां पे AB और DC पैरेलल हैं और DB जो है ना उसका ट्रांसवर्सल है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी मिल गई, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो इसको लिखेंगे एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CDB, ठीक, पहला वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दूसरा सेम दूसरा एंगल आ रहा है ना नीचे वाला, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, और ये वाला साइड कॉमन,
खत्म। एंगल साइड एंगल से हो गया, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो दूसरा वाला एंगल लिखते हैं, एंगल एडीबी, एंगल एडीबी इज इक्वल टू एंगल एडीबी अगर लिखेंगे तो सीबीडी लिखना पड़ेगा, एंगल सीबीडी, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला डीबी, डीबी इज इक्वल टू डीबी, ये है आपका कॉमन, और कॉमन होने के कारण ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें भी ध्यान देने वाली बात है, एक चीज बताता हूं आगे। ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू, सॉरी, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी डी, ए बी डी लिखा ना तो सी डी भी लिखेंगे, सी डी भी लिखेंगे। अब आप इसमें से इन एंगल्स को छांट करके देखिए, एंगल ए बी डी, मैं नहीं देख रहा ये डायग्राम, ए बी डी कहां लिखा है, ए बी डी सीधा सीधा लिखा है, एंगल ए बी डी जो है ना वो सी डी बी के इक्वल होगा, एंगल सी डी बी लिखा है, देखिए यहां पे, समझ रहे हो आप, डायग्राम नहीं देखना पड़ेगा आपको, कॉन्ग्रुएंसी अगर एक्यूरेट है ना आपका तो आपका ये सारा कंक्लूजन वो सब सही आएगा। जैसे यहां पे मैं ए के बाद डी लिखा फिर भी लिखा, ए के बाद डी लिखा फिर भी लिखा, मतलब ये दोनों को पलटा दिया, तो इधर से भी ये दोनों को पलट दो आप, सीबीडी आएगा यहाँ पे, देखिए सीबीडी है, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट है। ऐसे कॉन्ग्रुएंसी से खिलवाड़ नहीं करना है, और ना ही सिमिलरिटी से होता है खिलवाड़, आपका तो 10th क्लास में है वो, ये 9th का है, ठीक है।